हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि इफ 3 - 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, तो द लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू दिस लाइन इज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक लीनियर इक्वेशन इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो चलिए पैरेलल का काम तो बाद में है, पहले हम ना यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना आया हुआ है 2017 KVS में। चलिए फिर, क्योंकि उसने हमें दिया हुआ है कि जो हमारी इक्वेशन है 4x + ky = 6। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट्स 3 - 3, इसका मतलब ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे सेटिस्फाई करवा के यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 और प्लस k × -k3 = 6, या फिर ये हो जाएंगे 12 -k3k = 6, या फिर -k3k = -k6, या फिर k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अगर k की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, हमें इक्वेशन मिलेगी 4x + k k की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएंगे 2y = 6। तो गाइज, यहाँ पर एक काम और करती हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ और इसके पास पहुँचा देती हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 2x + ky = यहाँ पर हो जाएंगे 3। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इस लाइन के पैरेलल इन चारों ऑप्शन में से कौन सी लाइन होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक पॉइंट जो है वो हम याद करने के लिए है, वो क्या है कि दो लाइंस पैरेलल होंगी कब, अगर दोनों का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप यानी कि m वो क्या हो, इक्वल हो, यानी कि m1 = हमारे पास क्या हो, m2 हो। ठीक है, बस यही पॉइंट जो है उसको माइंड में रखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइन ये है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन की इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में लेकर आना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन ये है y = m1x + c और दूसरी इक्वेशन है y = m2x + c। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस कब होंगी पैरेलल, इफ m1 = m2, और जहां पर m को क्या बोला गया है, स्लोप। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, एक इक्वेशन हमें गिवन कर रखी है और एक इनमें से हमें चारों में से पता लगानी है। तो ठीक है, अगर मैं इसे y = mx की फॉर्म में लिखूंगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -k2x और +k3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी कि मेरी जो गिवन इक्वेशन है उसका स्लोप कितना है, -2 है। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का जो स्लोप है वो -2 है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। इसको पहले y = mx + c की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3y = -k4x + k9, या फिर y हो जाएगा -k4x/3। ठीक है, तो इसकी m कितनी हो जाएगी, -k4/3। तो ये तो गलत है, मैं तो m = -2 ढूंढ रही हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड क्या है, इसे y = mx + c की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -k2y = -kx + k3, या फिर y माइनस से माइनस गया x/2 और +3/2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये भी गलत, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो -2 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड क्या है, y = -ky = -k2x + k4
माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। यहाँ पर m की कितनी वैल्यू आ गई, -2, लेकिन मुझे ये भी नहीं, सॉरी -2 नहीं आएगी क्योंकि माइनस से माइनस कट गया था, तो ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी मिली, सॉरी m की वैल्यू मुझे कितनी मिली 2, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -2, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्थ और लास्ट ऑप्शन बचता है, तो फोर्थ ऑप्शन को एक बार फिर देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -2x + के 3, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -2, जो कि मुझे चाहिए थी। मिल गए दोनों सेम, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आया आप लोग को समझ में। देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है k की वैल्यू फाइंड आउट करने तक, लेकिन उसके बाद जो पैरेलल वाली कंडीशन है, बस वो पॉइंट याद रखना है कि दो इक्वेशन अगर y बराबर m1x + c और y बराबर m2x + c, ये दोनों पैरेलल होंगी कब, इफ m1 = m2, अगर दोनों का स्लोप जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। बस हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है और m1 m2 को इक्वल प्रूफ करना है। आया फ्रेंड्स आपको समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/20, ठीक है। देन डिफरेंस ऑफ नंबर इज, हमको बताना है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो 9 है और उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो है 9/20, ठीक है। तो हमको बताना है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, और ये क्वेश्चन भी ना आया हुआ है KVS 2017 में, ठीक है। तो चलिए फिर पहले ना हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि द सम ऑफ नंबर्स इज 9, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ कि जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा वो x है, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर x है तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मेरा हो जाएगा 9 - x, यही हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो इन दोनों का सम बोला गया है। तो मैंने फर्स्ट नंबर लेट किया 9, तो अगर मैं 9 में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों नंबर हो गए मेरे पास, एक x है और दूसरा 9 - x, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/20, और इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 9/20, इट मीन्स इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x + 1/9 - x इज इक्वल टू है 9/20, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एलसीएम हो जाएगा x और 9 - x, x गया ऊपर, क्या हुआ 9 - x, 9 - x से 9 - x गया, x चला गया ऊपर, x से x कट गया, इधर बच गया 9/20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करें, 9 से 9 कट गया तो ऊपर क्या बच गया 1, तो ये 20 इधर चला गया और ये इधर चला गया x और 9 - के x, ठीक है। आया फ्रेंड्स समझ में। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 20 = हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9x और ये हो जाएंगे -के x², ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे -के x² + के 9x और -के20 इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस कॉमन कर देते हैं तो ये -के 9x हो जाएंगे और ये हो जाएंगे +के20 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये एक क्या हो आ गई, ये आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो ये ऐसे कोई दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके ये आए और सम करके या फिर उनका डिफरेंस करके ये आए, ठीक है। ऐसे तो ऐसे क्या है 4 और 5, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और अगर इन्हें ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं 9 को तोड़ के लिख लेती हूँ, 4 + 5 के x और +के20 इज इक्वल टू 0, या फिर x² - के 14x के 5x के 20 इज इक्वल टू 0, सॉरी 14 नहीं है, 4 है ओनली, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x कॉमन आ जाएगा, x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1x, यहाँ पर हो गया 4
इन दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिए माइनस के, तो यहाँ पर बचा x और माइनस के 4, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 बाहर आ गई, यहाँ पर बची खाली x और माइनस के 5, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, x इज इक्वल टू 4 आ गया और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। तो हम दोनों ही नंबर को लेके चलेंगे। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो दूसरा नंबर हमें 5 भी मिलता है, और अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो दूसरा नंबर हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स एक नंबर हो गया 4 और दूसरा हो गया 5। हमें क्या बताना था, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगर मैं एक नंबर क्या लूँ 5 लूँ और दूसरा नंबर लूँ 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1 इसका क्या हो गया आंसर। तो आया फ्रेंड्स आपको समझ में, कुछ भी नहीं किया, सब पहले सिर्फ नंबर लेट किया है, ठीक है। उसके बाद उनका जो रेसिप्रोकल दिया हुआ है उससे एक इक्वेशन बना के यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड किया, जो कि हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई थी, ठीक है गाइस। तो उसी को लेकर सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमें एक नंबर 5 और एक नंबर 4 मिल गया, और हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 24। उसने कहा है अगर इन दोनों का ग्राफ जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट m और n, ठीक है, किसी पॉइंट m और n पर, देन वैल्यू ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इन्होंने दो इक्वेशन दिए हैं और कहा है कि अगर ये दोनों, इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, तो हमें m प्लस n की वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन भी 2017 KVS में आया हुआ है, ठीक है। तो गाइज हमें पता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन का पेयर, ठीक है, अगर उसका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसने यही तो बोला है कि इन दोनों का ग्राफ जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट m और n पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट m और n है, ये दोनों ही इक्वेशन जो है हमारी, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक है 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 24, इन दोनों का सोल्यूशन है ये पॉइंट m और n, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब वो पॉइंट जो है उन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर ये पॉइंट m और n इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशन में एक्स वाई की जगह उठाकर क्या रख देती हूँ, m और n रख देती हूँ। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में m और n रखूंगी m, x की जगह m और y की जगह n, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है, m प्लस n की वैल्यू, और हमने जब इसको पॉइंट्स को, जो इसका सॉल्यूशन था इक्वेशन में पुट किया, हमें खुद ही यहाँ पर m प्लस n मिल गया, और उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 0। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। ये सिर्फ 2 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है गाइज, लेकिन तब अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद है तो। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जिस भी एक्सिस की बात करता है उस एक्सिस पर जो हमारा अपोजिट एक्सिस होती है वो 0 होते हैं, ठीक है। अगर बात एक्स एक्सिस की कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे हमारा जो y होगा वो 0 होगा, और अगर यहाँ पर x की जगह वो y एक्सिस की बात करता हो तो हमारा जो है वो x 0 हो जाता, ठीक है। तो हमसे किसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x 0, y हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमें एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है
और हमें इन इक्वेशंस के बारे में बताना है कि ये कंसिस्टेंट होंगी डिपेंडेंट वाली या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो जैसे हमें ये तो पता है कि कंसिस्टेंसी कब होती है और इनकंसिस्टेंसी कब होती है। कंसिस्टेंट तब होती है जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रखती हो, और इनकंसिस्टेंट होंगी जब कोई भी सॉल्यूशन ना रखे, ठीक है। तो पहले ना हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशंस को, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 की फॉर्म में लिख लेते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएंगी 3x प्लस के 2y और माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो जाएगी 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज एक हमने पढ़ा था कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी, ठीक है, जो हम ये जो रेशियो होते हैं इनसे कंपेयर करके बताते हैं कि कब ये नो सॉल्यूशन रखेगी इक्वेशन का पेयर, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा और कब ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही चेक करना है। तो क्या कहता है वो कंडीशन, क्या कहती है हमारी, 3 कंडीशन होती हैं। एक a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये हो तो इसमें क्या था, इसमें क्या रखेगी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगी। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो यहाँ पर कैसे रखती थी वो, नो सॉल्यूशन रखती थी। नो सॉल्यूशन मतलब वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा a1/a2 कितना आएगा, वो आएगा 3/2, ठीक है। b1/b2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/-3, ठीक है। और c1/c2 आ जाएगा हमारा 5/7, है ना, माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंडीशन देखो सेकंड तो सेटिस्फाई करती नहीं है ना, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन वाली, कि तीनों हमारे जो रेशो है वो बराबर है, नहीं है, बराबर ही नहीं है। एक तो 3/2 है, एक 2/-3 है और एक 5/7 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो गलत हो गई, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं रखेगी। अब ये देखते हैं थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के, तो भाई ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। c1/c2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन a1/a2 इक्वल भी तो नहीं है ना b1/b2 के, एक 3/2 है और एक माइनस के 2/3 है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन भी गलत हो गई। और थर्ड कंडीशन कौन सी थी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली, ठीक है, नो सॉल्यूशन वाली। तो इनकंसिस्टेंसी तो हो गई हमारी खत्म। अब हमारा सिर्फ एक बचता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और ये सॉल्यूशन क्या बोलता है कि अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो हमारा जो पेयर है इक्वेशन का वो क्या रखेगा, वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा होगा, हमारा पेयर कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अब ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट के भी ना 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक खाली कंसिस्टेंट है और एक कंसिस्टेंट है डिपेंडेंट वाला, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंट तो वो भी होगा जो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, और कंसिस्टेंट वो भी होगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो रख रहा है ना। तो डिपेंडेंट कब होता है, डिपेंडेंट होता है जब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखे, ठीक है, वो होगा कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाला। और अगर यूनिक सॉल्यूशन रखे हमारा पेयर तो वो होगा सिर्फ कंसिस्टेंट। आया फ्रेंड्स आपको समझ में? ये क्वेश्चन ना बहुत सारी चीजें हमारी रिवाइज करा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें सिर्फ बताना था कि ये हमारा पेयर है, ये किस टाइप का सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पेयर को a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यानी कि रेशोज निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। हमारी 3 कंडीशन होती हैं। हमारी कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2,
C2, यहाँ पर कौन कितने सॉल्यूशन रखती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती है। और हमारी थर्ड कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर इक्वेशन कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि वो यहाँ पर नो सॉल्यूशन रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन भी हमारे दो थे एक ही तरह के, कंसिस्टेंट, बस एक में क्या लिखा है इन्होंने, डिपेंडेंट लिखा है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक कंसिस्टेंट जो कि डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन रख रहा है यार। ठीक है, यानी कि वो जो दो लाइंस है, आप ये जो गिवन लाइन ऑफ पेयर है हमारा वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, आपस में एक ही लाइन, इक्वल लाइन शो कर रहा है, इसीलिए इसको कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोला गया है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगी। आया फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में? ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल 5 की तरह है, बस इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा चेंज है और बिल्कुल वही है। इसको देखने के बाद आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। करने का इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बहुत जल्दी अप्लाई करके आंसर लाना है। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के करके बता रही हूँ, इसलिए लग रहा है कि आपको ये बहुत लेंदी है, टाइम लेगा, लेकिन ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को बताना है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट, ये भी डिपेंडेंट वाला है। ठीक है, ठीक है, एक कंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है और दूसरा है इनकंसिस्टेंट या फिर नॉन। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी 4x माइनस के 6y माइनस के 9 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनके सारे रेशियोज निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। ठीक, B1/B2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 3/-6 और C1/C2 हो जाएगा हमारे पास माइनस के 8/-9। ठीक है, तो गाइज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि इफ़ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट बोलता है कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या बोलता है कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो गिवन पेयर है वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली कंडीशन है, बोलती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, बट अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना आएगा 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ये तो इक्वल है, पर कंडीशन तो नॉट इक्वल टू वाली है, तो फर्स्ट कंडीशन तो गलत हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि हमारे तीनों रेशो इक्वल हो। अब दो रेशो तो 1/2 है, बट तीसरा तो इक्वल नहीं है, वो तो 8/9 हो गया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी गलत हो गई। तो यहाँ से हमारा ये तो था कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी तो खत्म हो गई, यानी कि हमारा पेयर जो है वो कंसिस्टेंट तो है नहीं। अब हमारी लास्ट और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हो। हाँ बिल्कुल हमारे इक्वल हो, बट लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल हो, और हमारा C1/C2 नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हमारी थर्ड वाली कंडीशन क्या करती है, ये फॉलो करती है, और थर्ड वाली कंडीशन हमारी क्या होती है, ये हमारे पेयर को बताती है कि वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया फ्रेंड्स आपको समझ में? आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत एनर्जी वेस्ट हुई है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ वीडियोज़ बनाने में। चलिए फिर
आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।